तरीका इस चीज़ को करने का। अब समझ लेते, सुन लो ध्यान लगाकर भाई। UK SSC का जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम के लिए अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी, पहले नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चे को सबसे पहले उठकर क्या लगाना चाहिए, टेस्ट लगाना चाहिए। और वो भी कितने नंबर का, 100 नंबर का। याद रहेगी बात है, 100 मार्क्स का टेस्ट पूरा का पूरा। उसके बाद क्या करना चाहिए, जैसे उस बच्चे को ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद टेस्ट कंप्लीट होने, ये तो पहला पॉइंट है उसका, सबसे पहले उठकर टेस्ट। उसका बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले जब बच्चा सुबह को उठता होगा, टेस्ट लगाता होगा, जितना भी मोटिवेशन डिमोटिवेशन आना सुबह आ जाएगा। समझ बात है। जैसे टेस्ट लगागा ना, उसके आए, किसी के आए 45 नंबर, किसी का आए 40 नंबर, किसी का आए 50 नंबर, किसी का आए 60 नंबर, तो तुम सोचते हो बस यूनिवर्स टेस्ट लगाना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता हो। यही सब बच्चे की प्रत्येक हर टेस्ट की सबसे बड़ी मूर्खता यही है। वो टाइम वेस्ट कर रहा था, इसके बाद अगर वो निराश होना स्टार्ट हो जाएगा, टेस्ट लगाया बस और बैठ के हाथ पाथ रख कर ऐसे कर 40 ही आए, 45 ही आए, मुझसे कभी नहीं होगा, मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। मूर्ख आदमी, बात तो समझ लो, इसका मतलब है क्या। टेस्ट वाले ने वो भी बना रखा है जिसका पेपर तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब उसके टेस्ट बढ़िया नहीं है। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं उसका टेस्ट बढ़िया नहीं है। कम से कम 3 कोचिंग सेंटर के टेस्ट लेकर रखो आपस में, एक के नहीं, कम से कम 3 कोचिंग सेंटर के टेस्ट बढ़िया कर रखो तभी इससे। और दूसरे नंबर पर क्या करना चाहिए, दूसरे नंबर पर जो भी टेस्ट हमने सुबह सुबह लगा लिया, जैसे सुबह लगाया टेस्ट, उसके बाद ना यूँ देखो, हिंदी उठाया, उत्तराखंड उठाया, उसके बाद रीजनिंग उठाया, सेक्शन बना लो पूरा का पूरा एक, उसके बाद हमने उठाया, उसके बाद करंट उठाया, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर उठाया, समझ की बात, या कंप्यूटर, ये सब चीज़। उसके बाद हमारे पास और GS उठाया, हमारे पास GS के अंदर भी हिस्ट्री, हमारे पास पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हमारे पास ऐसा करके एक सेक्शन बना लिया डेली का डेली टेस्ट के बाद। अब देखो पहले नंबर पर हमारे पास हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चन से 20 में से कितने को नंबर आए तुम्हारे, और नंबर जो आए उसके बाद देखो कौन कौन से गलत, कौन कौन से चैप्टर हुए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गलत कहाँ हुआ, उस चीज़ को लिखो, कौन से चैप्टर से सवाल गलत हुआ मेरा, ठीक। अब पढ़ना क्या है, सबसे पहला काम है वो, सबसे उसके बाद अब पढ़ने जाना उसी चीज़ को जो गलत हुआ हमारे पास। गलत इसलिए हुआ क्योंकि मेरे चैप्टर कमज़ोर है और मुझे आता नहीं, जो मेरा नोट्स हो फिर मेरा बेकार है, उसके अंदर वो क्वेश्चन नहीं है, या मेरे वो क्वेश्चन कर नहीं पा रहा, या उसका अप्लाई साइड कमज़ोर है। बच्चे का सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, उसका अप्लाई साइड वीक है। अगर वो किसी एग्जाम में बार बार पीछे आ रहा है ना, कारण क्या है, एक नोट को पढ़ रहा हो, बार बार पढ़ लिया, उसने रट भी लिया, दूसरा उस चीज़ को अप्लाई करना नहीं सीखा हो, और जब तक अप्लाई साइड में इसका मजबूत होने का ना, तब तक वो पीछे रहेगा एग्जाम में। और ये एक बच्चे की समस्या नहीं है, कई बच्चों की समस्या है। मैंने कहा पेपर तो तुम्हारा, तुम 50 टेस्ट लगा के दिखाओ ना मुझे, फुल 50 टेस्ट लगा के दिखा दो मुझे, 50 फुल टेस्ट, जब तक तुम्हारा पेपर है। जो जितने ज़्यादा टेस्ट लगा ना, लगाने के बाद उसका विश्लेषण करना। ये बहुत कम लोगों में ना अपनी गलती पर नहीं ध्यान देते ना। अभी गलती, गलत चीज़ों को लिख लेना, अच्छा ये मिस्टेक थी, ऐसा सोच कर लगाया था, ये चीज़ें मिस्टेक थी, इस चीज़ में चैप्टर कमज़ोर है, लिखना। हिंदी का पूरा धेड़ का मार दिया, चैप्टर कमज़ोर है, जो कमज़ोर है वो गलत हुआ, वो आज ही पढ़ना। दूसरा टेस्ट लगागा, दूसरे चैप्टर के गलत हो गए, कल को फिर वो भी रिवीजन हो जाएगा, सारा का सारा रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट भी लग रहे। और यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सिर्फ उठागा, चलो उत्तराखंड का रिवीजन कर लो, चलो हिंदी का रिवीजन कर लो। भाई इतने साल तक पढ़ी तो रहे, अतीत काल में पढ़ना शुरू करा था, मॉडर्न इंडिया आ गया हमारे पास ये। उसके बाद हमारे पास 40 क्वेश्चन इसके हो गए, हमारे पास 40 क्वेश्चन इसके हो गए। तो 40 क्वेश्चन देखना इसकी गलत कहाँ से हो रहा है, क्या कारण है। तो तुम क्या होगी 40 में पता लग रहा है तुम्हारे यहाँ 12-13 आए, जो गलत हो गए 7-8 गलत हो गए होंगे ज़्यादा। लिख लियो करेगा ना, कौन कौन से चैप्टर गलत हुए लिख, 4-5 तो उसमें गढ़वाली को नहीं कहते, 10 भी आए कोई दिक्कत नहीं है। बस कल का टारगेट है, कल को 10 नहीं आने चाहिए हिंदी में, कल को 15 आने चाहिए, कल को 12 आने चाहिए। बढ़े लेकिन एक बढ़े, चाहे आधा बढ़ रहा है बढ़े नंबर, लेकिन ये वाला टारगेट चाहिए। दूसरे नंबर पर उसके बाद उत्तराखंड पढ़ता नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहा है, सब मज़ा ले रहे पूरा का पूरा। जो पढ़ रहा है उसे सब नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा तो 500 बच्चे के आसपास थे मेरे पास, और अभी मैं 500 की लिस्ट बना के का डेटा निकलवा लूँ ना, पूछ लो सच्चे सच्चे बताओ, जब तो मैंने टेस्ट छोड़ दिए, तुमने फुल टेस्ट कितने लगाए होंगे। आंसर पता कितने, मुश्किल से 20 टेस्ट भी नहीं लगाए होंगे फुल टेस्ट। हकीकत बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 20 टेस्ट भी फुल नहीं लगा पाया। और तो नंबर तो चाहिए बिल्कुल, और लगाया ना अलग बात, लगाने के बाद
यू उस पर ऐप पर टिक टिक कर कट गया, उसने विश्लेषण करके दे दिया। तो मूर्ख आदमी, असली कहानी उसके बाद शुरू हो। अपनी गलती तो पता ही नहीं लगी तुझे नंबर पता लग गया पूरा का पूरा। और जिस व्यक्ति को अपनी गलती नहीं पता लगनी फिर सही कैसे करेगा वो। समझ नहीं बात है। फिर 40 क्वेश्चन आया भाई, 40 क्वेश्चन का फिर टेस्ट आया, फिर 40 क्वेश्चन का टेस्ट आया। देखना 40 क्वेश्चन चैप्टर का गलत हो तो कहाँ रहे। हर चैप्टर से 1-2 सवाल डाल लगा। मान लो तुम किसी चैप्टर को लेकर परेशान हो, छोड़ दो ना यार, एक सवाल सारा आ रहा हूँ, छोड़ दो चैप्टर को, क्या दिक्कत हो रही। पता लग रहा है उसमें ज़्यादा बड़ा डेटा होगा तो छोड़ भी तो सको ना, इग्नोर करना उस चैप्टर को, सिरों को थोड़ा ही नंबर होगा उसके। हकीकत ये हो जितना भी आप पढ़ कर चले जाओ, जो साधारण तरीके से फिर याद रह जा। फिर वहाँ जब कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता तो फिर वहाँ साधारण तरीके से सोच कर जो समझा था उसके हिसाब से फिर तुक्का मारना पड़ा पेपर में। उसे गेसिंग पावर बोल लो। और वह डेवलप बहुत कम लोगों के अंदर हो, वह जब ही होगी जब टेस्ट पे बैठेगा। एक सुबह को बैठेगा, एक शाम को बैठेगा, फ़ोन करेगा 20-25 दिन बंद, 20 दिन तक जब तक पेपर बचे हुए, जब जाएगा वो अनुभव आगा। समझ में आएगी बात क्या। उसके बाद क्या हमारे पास करंट अफेयर, ये रीजनिंग होगी हमारे पास। रीजनिंग का देखा 10 क्वेश्चन यार, 10 में से तुम्हारे 8 यार है, 7 यार है। कौन से चैप्टर का गलत हो रहा, जो से चैप्टर गलत हो रहा लिखना उस चैप्टर को प्रॉपर मात्रा में। ये इस चैप्टर के अंदर ये गलती हुई मेरे तो। छोटी छोटी गलती भी अपने लिख कर ना, अपनी गलतियों का मान लो तुम्हारा 1 पेज का नोट्स बनाया, ये गलतियों का नोट्स था। अब तुम्हें गलतियों का नोट्स ये तो खास बात है, ये वो गलतियों का पिटारा। ये गलती हुई, 1 गलती, 2, 3, 4, 5, मान लो 4-5 पेज के बाद तुम्हारी गलती कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सारी गलतियाँ। क्या क्या गलती कर रखे तुमने, और इस गलती में वो भी लिख दो तुमने पूरे दिन में करा क्या, वो भी लिख दो। और टेस्ट का टाइम स्टॉप वॉच लगाकर एकदम तुरंत हटा देना। पूरा 2 घंटे ना तो 2 घंटे पूरा का पूरा, कि 9 बजे टेस्ट स्टार्ट हुआ मेरा, 9 बजे जितने में स्टार्ट होगा और 11 बजे खत्म इसका टेस्ट पूरा का पूरा। उसके बाद उसका विश्लेषण करना, दिमाग में चीज़ें ना, टाइम टेबल ऐसे कर दो। मेरे हिसाब से सुबह ही उठो 4 बजे, 4 से 6 तक टेस्ट लगा लो, उसके बाद विश्लेषण दो। मेरे हिसाब से मैं खुद जो बता रहा हूँ कि उससे क्या होगा, पूरा दिन एक्टिव रहोगे। मूड खराब होगा, थोड़ा सा नंबर कम आए थे, उससे क्या होगा, पूरा दिन बच जाएगा, पूरा दिन आगे का पूरा दिन बचा रहेगा रात के 12 बजे तक। सही बात, जान पूछ कर अपने आपको कष्ट देना। उसके बाद हमारे पास क्या था, कंप्यूटर होगा। 5 क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कवर कर सको। अब जीएस के हिस्ट्री हमारे पास, हिस्ट्री का टेस्ट लगा, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, जियोग्राफी का। देखा कौन से सेक्शन से इस टेस्ट के अंदर हिस्ट्री कितने सवाल थे, पॉलिटी कितने सवाल थे, जियोग्राफी कितने सवाल थे, इकोनॉमी कितने सवाल थे, वे कौन से चैप्टर थे, कौन से चैप्टर कौन सा चैप्टर था। वो चैप्टर पंचवर्षीय योजना का था क्या, वो चैप्टर हमारे पास राजू क्वेश्चन नहीं था क्या, वो कहाँ का था, वो कौन से चैप्टर था, वो चैप्टर गलत क्यों हुआ, इस चैप्टर का सवाल मेरे नोट्स आया नहीं आया। आलस ही नहीं होना चाहिए नोट्स खोलने का पूरा। फिर बैठ कर टेस्ट को फिर उसी का रिवीजन करना, फिर एक रात को 12 हो जाएगा टेस्ट, ऐसा करके। अब आपके समय में अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी, उसके पास प्रॉपर मात्रा में नोट्स है, समझ की बात, 10, 15, 20 दिन जिसके पास बच रहे, आराम से तैयारी करने का ये तरीका हो। अलग अलग टाइम पर पूछोगे, अलग अलग तरीका बताऊँगा। समझ में आई नहीं बात यार, ठीक। टेस्ट कहाँ से उठा सको, हो सकता है 4-5 तारीख तक मेरा खुद का एप्लीकेशन आ जाए, वहाँ से उठा लो टेस्ट। 20 टेस्ट मिल जाएंगे वहाँ, 15-20 टेस्ट मिल जाएंगे वहाँ तक, प्रिंट फॉर्म में निकाल लेना। किसी की 2 कोचिंग सेंटर के, 2-3 कोचिंग सेंटर के, 2 कोचिंग सेंटर के हो, चाहे मैं कह रहा हूँ ना 40 टेस्ट लगा दो, फुल टेस्ट, और उसका विश्लेषण कर लो ऐसा लिख कर, और मुझे दिखा दो, और फिर मुझे बता दो नंबर आया नहीं आया। हकीकत यह कि कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, इसके पीछे मेहनत है। समझ में आएगी बात यार, सबको चाहिए चलो हो गया। टेस्ट के पीछे एफर्ट डालना पड़ा, एक टेस्ट के पीछे 3 घंटे लगे। जब पेपर दे आओ कितने थक जाओ, जब टेस्ट तो थक रहे हो, जब पेपर दे आओ ना उनको लाट सो मम्मी ऐसे करके, पता नहीं कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ का है, क्योंकि मेंटली तुम उस चीज़ को प्रेशर को फील कर चुके हो, और वो तुम घर फील कर नहीं रहे। पेपर में बैठ कर 2 घंटे का प्रेशर लगा कर पूरा का पूरा स्टॉप वॉच पढ़ाई हो, स्टॉप वॉच कर देते सारा निकाल कर देखिए पूरा का पूरा, कितने बक करे जाएंगे। लाइब्रेरी में बैठे, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ लिया, तू कहाँ गई थी, तू कहाँ गया था, ऐसे थोड़ा ही ना पढ़ाई होगा। समझ में आई बात है। जब इंसान मेंटली सही हो ना, मेंटली सही हो, कहीं भी बैठ कर पढ़ाई कर ला, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर। समझ में आई बात है। जब कोई सा कोना दे जाकर पता लगा क्या करना, ये तरीका होगा। अब लास्ट के 20 दिनों का कितने टेस्ट लगाने हैं, 40। कितने कोचिंग सेंटर के, 3 कोचिंग सेंटर के, किसी के ढूंढ लो जाकर,
10-10 टेस्ट तब के उठा लो, जिन्हें PDF फॉर्म में दे रखे हो, प्रिंट निकलवा लो जाकर ऐसे लगा पेपर लगा रहा बैठ कर। और देखो फिर कौन कौन सा सब्जेक्ट का कौन कौन सा गलत हुआ, इसका इस तरह का इंडेक्सिंग करके पूरा का पूरा एक क्वेश्चन को जाकर लगाना। देखिए यार गलत कैसे होगा यार, ये तो मैंने पढ़ा था चैप्टर कमजोर है, उसका मतलब चलो रिवीजन कर लो। जिसका रिवीजन भी नहीं है ना उसका भी रिवीजन हो जाएगा। पता लग गया ये तरीका पढ़ने का। तो हिंदी मैंने लगभग पूरी समाप्त करवा दी, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं जा सकता। इतना लेक्चर ले लिया मैंने हिंदी के इसमें, समझ बात है। पूरा सिलेबस लगभग सारा कंप्लीट करवा दिया। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम कुछ होना कुछ किसी को, या एनी प्रॉब्लम देख लो कुछ। अच्छा समझ में आया ना मैंने क्या बताया मैंने, कैसे लगाना टेस्ट। 2 खुराक लेनी, एक सुबह की एक शाम की, सही बात है। अब खुराक के बाद पढ़ कर ही सोना, समझ में नहीं आता बच्चे यार। आधे बच्चे मैंने ऐसे देखे दिन में भी सो रहा है रात को भी सो रहा है। तो मूर्ख आदमी चाटा गाल पर लगा ना पूरा का पूरा। जब तक शाम तक पहुँचो ना तो बिस्तर पर जाओगे ना बिल्कुल भी। हाँ बिस्तर पर सो रहे हो पढ़ जाओ, किताब भी हाथ में होनी चाहिए। सर में पैर में दर्द हो तो पूरा का पूरा, इतना डेडिकेशन इतना फोकस होना चाहिए। दूसरा अपने आप पर खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी हो। अगर जीवन में तुम कुछ भी काम कर रहे हो और खुद पर भरोसा नहीं करोगे ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब नहीं कर सकती कभी भी। और खुद पर भरोसा एक ही तरीके से आगा, खुद मेहनत करने से, डेडिकेशन करने से। दुनिया के लोग आएंगे तुम्हें देखेंगे बस, हाँ मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैं कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं करने वाला। सही बात है। जब गिर जाओगे रास्ते में कोई नहीं होगा, ठोकर लगी खुद ही उठोगे खुद ही चलोगे। यही जीवन का दोस्त है। बिना दुख के ज़िंदगी नहीं होती और बिना खड्डे के कभी रास्ते नहीं होते। याद रखना जीवन में बात, समझ में आएगी बात यार। और तुम लोग बार बार कहेंगे इसके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकता। भाड़ में जाओ पूरी दुनिया, उन पर भरोसा करो जो तुम पर भरोसा करते हो। समझ की बात यार। ऐसे सारे लोगों को अपनी चारों तरफ से हटा दो, मज़ा भी फिर उसी बात में ही है। सही बात यार, ठीक है। तो मेहनत करो खूब, ठीक। चलो